हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट के एंड में हमने न्यू ईयर का दिन देखा था और अब आ चुका है 4 जनवरी। आज ताइकी और चिनात्सु के रिलेशनशिप को 1 साल हो गए हैं और वो अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए डेट पे जाते हैं। सुबह सुबह ताइकी घर से निकलता है, बाहर चिनात्सु उसका वेट कर रही थी। वो पूछता है वो पहले क्यों चली आई, वो साथ में आ सकते थे। चिनात्सु कहते हैं ये एम्बैरेसिंग होता। फिर दोनों हाथ होल्ड करके चलना स्टार्ट करते हैं और थिएटर जाते हैं। वो कपल सेट पॉपकॉर्न बाय करने का डिसाइड करते हैं, पर वो सॉल्टी और स्वीट ऑप्शन में से चूज नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो मिक्स चूज करते हैं, हाफ सॉल्टी और हाफ स्वीट। ताइकी नोटिस करता है चिनात्सु बहुत खुश थी और एनर्जी से भरी हुई थी। वो याद करता है उन्होंने कितनी सारी मेमोरीज साथ में बनाई हैं, लाइक फायरवर्क फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल, पर वो आज तक कभी प्रॉपर डेट पे नहीं गए थे। आज ये उनकी पहली प्रॉपर डेट थी, जो इस दिन को और भी स्पेशल बना रही थी। थिएटर में जाने के बाद चिनात्सु अपना कोट उतार के बैठती है। ताइकी देखता है चिनात्सु ने 1 पीस ड्रेस पहना हुआ था और वो ऑफ शोल्डर ड्रेस था। आज तक कभी उसने वैसा आउटफिट नहीं पहना था और आज उसने मेकअप भी किया हुआ था। वो सोचता है उसने ये आउटफिट डेट के लिए पहना है और ये सोचकर उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। फिर मूवी स्टार्ट होती है, पर ताइकी फोकस नहीं कर पा रहा होता है। वो मूवी के बारे में ना सोचकर बस उसके साथ उस मोमेंट को एंजॉय करने की सोचता है। फिर मूवी में किस का सीन आता है। वो पैनिक होकर फेस छुपाकर सोचता है मैंने तो एक्शन मूवी चुनी थी, ये किस कहां से आ गई। पर चिनात्सु को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फुल कंसंट्रेशन के साथ मूवी देख रही थी। मूवी देखकर बाहर आने के बाद वो मूवी के बारे में बातें करती है और वो अभी भी एनर्जी से भरी हुई थी। फिर वो ताइकी का हाथ पकड़ के उसे दूसरी जगह चलने को कहती है। उसे अपने नए घर के लिए सामान खरीदना था क्योंकि वो जल्दी ही अकेले रहने वाली है। वो ताइकी से सॉरी भी कहती है क्योंकि उनकी एनिवर्सरी डेट पे वो उसे हाउस होल्ड शॉपिंग पे ले आई थी। वो एक कप पिक करती है और फिर ताइकी से पूछती है कि उसे कौन सा पसंद है। ताइकी भी एक चूज करता है और वो कहती है कि ये तुम्हारा हुआ। वो कहती है जब वो उसके घर आएगा तो वो साथ में इसमें कॉफी पियेंगे। फिर वो कहती है अगर किसी दिन ताइकी को घर से भागना हो तो वो उसके घर आ सकता है और वो खुद ताइकी के घर चली जाएगी। शॉपिंग करते हुए वो बताती है उसके पास अभी जितने पैसे हैं उससे वो ज्यादा सामान नहीं ले पाएगी, पर जल्दी ही वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेगी और बाकी का सामान तब खरीद लेगी। ताइकी सोचता है चिनात्सु फिर उससे आगे निकल रही है, वो ग्रो हो रही है। वो कहता है मैं भी जॉब करूंगा, पर चिनात्सु से समझाती है कि उसे अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। शॉपिंग फिनिश करने के बाद वो रेस्टोरेंट में जाते हैं और डिजर्ट ऑर्डर करते हैं। वो बहुत डिलीशियस लग रहा था, दोनों बहुत खुश थे। चिनात्सु डिजर्ट के साथ ताइकी की फोटो खींचती है। वो बताती है उसके फ्रेंड्स हमेशा ऐसी फोटोज लेते हैं और वो भी उसकी ऐसी फोटो लेना चाहती थी। ताइकी अपना फोन निकालता है और दोनों कपल सेल्फी लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं वो और भी कई सारी जगह पे जाकर फोटोज खींचेंगे, जैसे एक्वेरियम, पार्क और चिनात्सु कहती है बीच पे भी। ताइकी पूछता है क्या वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाली है। चिनात्सु हाँ कहती है। वो कहती है इस बार वो ड्राइव करके बीच पे जाएंगे। फिर वो कहते हैं जल्दी ही वो ग्रेजुएट हो जाएगी और उसे शिफ्ट होना पड़ेगा। उनके बीच फिजिकल डिस्टेंस बढ़ जाएगा, पर चाहे वो उससे पर्सन टू पर्सन मिले या ओवर द इंटरनेट, वो कहीं नहीं जाएगी। वो जितना भी दूर चली जाए वो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहेगी और वो चाहती है ताइकी भी हमेशा उसके साथ रहे। फिर रेस्टोरेंट से जाते टाइम ताइकी पूछता है क्या उन्हें घर चलना चाहिए। चिनात्सु कहती है हाँ शायद, पर तभी उसे रियलाइज होता है उसके पास अपना एक बैग नहीं था, वो उसे कहीं भूल गई थी। उसे लगता है शायद वो चेंजिंग रूम में भूल गई होगी, पर वो श्योर नहीं थी। उसे याद था 3rd स्टोर तक उसके पास बैग था। फिर दोनों बैग ढूंढने चेंजिंग रूम में जाते हैं, पर उन्हें वहाँ वो नहीं मिलता। वो स्टोर में जाते हैं। चिनात्सु सॉरी कहती है क्योंकि उसकी वजह से उनकी एनिवर्सरी डेट खराब हो रही थी, पर ताइकी कहता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं खुश हूँ। स्टोर में उन्हें अयामे और ताकाशागो मिलते हैं। अयामे ताइकी को साइड में ले जाकर बताती है चिनात्सु कारेन के पास डेट के लिए आउटफिट चूज करने में हेल्प मांगने आई थी। ताइकी को उसके मेकअप और ड्रेस के पीछे का राज समझ में आता है और अयामे कहती है एज अ थैंक्स उसे 1 महीने जिम की बोतल को भर कर लाना होगा। ताइकी मान जाता है। वो कहता है चिनात्सु के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा और उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। चिनात्सु पूछती है कि वो क्या बातें कर रहे थे, पर ताइकी कहता है कुछ खास नहीं था। तभी युमेका से उसे धक्का लगता है। वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आई हुई थी। ताइकी कहता है शॉपिंग ट्रिप पे आए हो। सोसुके बताता है वो बास्केट गियर खरीदने आए हुए हैं। युमेका चिनात्सु से कहती है वो जल्दी ही बास्केटबॉल दोबारा खेलना स्टार्ट करेगी, तो वो उसे भी आने के लिए कहती है। चिनात्सु उसके साथ कॉलेज बास्केटबॉल टीम के बारे में बातें करती है। युमेका कहती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारी चिंता हो रही होगी क्योंकि तुम कॉलेज टीम की बात कर रही हो, पर ताइकी कहता है हम इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। युमेका कहते हैं तो फिर चिनात्सु को तुम्हारी चिंता हो रही होगी और एंड में वो ये कहकर चली जाती है कि एज अ चिनात्सु की फ्रेंड वो खुश है कि ताइकी उसे
वेट कर रहा है। उसके बाद वो दोनों फिर दोबारा बैग ढूंढने लगते हैं। चिनात्सु फिर उससे सॉरी कहती है। वो बताती है जूते की वजह से उसका पैर छिल गया है और वो चल नहीं पाएगी। ताइकी उसे वहाँ बैठाकर बैंडेज लेने चले जाता है। चिनात्सु सोचती है वो कितना अच्छा है, हाँ मुझे उसकी चिंता है पर सब ठीक ही होगा, और वो उसके और क्लोज आना चाहती है। वो चाहती है वो उससे पोलाइटली बात ना करे और सेंपाई कहकर ना बुलाए। तभी दो लड़के उस पर ट्राई मारने आते हैं। चिनात्सु कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है पर उन लड़कों को बिलीव नहीं होता। तभी ताइकी आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और खुद को चिनात्सु का बॉयफ्रेंड कहता है, पर लड़कों को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। पर ताइकी भी अड़ा रहता है और एट द एंड वो लड़के गिव अप करके चले जाते हैं। फिर ताइकी नीचे बैठकर उसके पैर में बैंडेज लगाता है। तभी उसे बेंच के नीचे चिनात्सु का बैग दिखता है। चिनात्सु बताती है शायद बच्चे की हेल्प करते हुए ये बैग गिर गया होगा। उसके बाद दोनों ट्रेन से घर जाते हैं। चिनात्सु कहती है दिन कितनी जल्दी बीत गया ना। ताइकी कहता है तुम्हारा पैर ठीक तो है ना, क्या हम धीरे धीरे चले। चिनात्सु कहती है मेरे पास मेरे घर की कीस है तो क्यों ना वहाँ होते हुए चले। फिर वो दोनों चिनात्सु के न्यू अपार्टमेंट में जाते हैं। वहाँ लाइट नहीं थी तो बहुत ज्यादा अंधेरा था। ताइकी पूछता है क्या बैंडेज को बदलना है। चिनात्सु कहती है नहीं ठीक है। वो उसे अपने पास बैठने को कहती है। वो उसके साथ और टाइम बिताना चाहती थी। वो कहती है पोलाइट लैंग्वेज और सेंपाई कहना मना है, ये उसका घर है तो रूल भी उसके ही होंगे, और अगर उसने 3 बार इस रूल को तोड़ा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ताइकी उसकी टर्म एंड कंडीशन को एग्री करता है। उसके बाद वो मिनी प्रिंटर और एल्बम उसे गिफ्ट देता है। वो कहता है उन्होंने बहुत सारी फोटोज लेने की बात की थी और वो उम्मीद करता है कि वो इस एल्बम को पूरा भर देंगे। चिनात्सु उसे पोलाइटली बात करने के लिए फर्स्ट वार्निंग देती है। फिर वो उसे एक फोटो दिखाती है जो वो एल्बम में लगाना चाहती थी। वो एक्वेरियम की पिक थी जो चिनात्सु ने ताइकी की परमिशन के बिना ही खींच ली थी। ताइकी कहता है उस टाइम तुम्हारे साथ डेट पे जाना सपने जैसा था। चिनात्सु कहती है क्योंकि उस टाइम हम ज्यादा बात नहीं करते थे। वो उसे कुछ और फोटोज भी दिखाती है जैसे कि बारबेक्यू की टाइम की। ताइकी कहता है उस दिन जब मैं बीमार था तुमने उस बेड वाले इंसिडेंट को भूल जाने को कहा था पर मैं तुम्हें चाहने लगा था। फिर चिनात्सु कल्चरल फेस्टिवल की पिक दिखाती है। ताइकी सोचता है काश मैंने चिनात्सु के साथ अकेले भी पिक ली होती। चिनात्सु कहती है उस टाइम तुम्हारे और हिना के किस की अफवाह फैल रही थी। ताइकी कहता है पर मैंने नहीं की थी। चिनात्सु कहती है पता है पर मैं बहुत जेलस थी। ताइकी चिनात्सु सेंपाई कहकर पूछता है तुम भी जेलस होती हो। वो कहती है हाँ, और यह है सेकंड वार्निंग। वो ऐसे ही कई सारी पिक्स उसे दिखाती है जो वो एल्बम में लगाना चाहती थी, और ताइकी भी एक पिक लगाना चाहता था जो चिनात्सु ने 1 साल पहले उसे सेंड की थी। वो एक लैंडस्केप की फोटो थी। वो वही फोटो थी जिसे देखकर ताइकी चिनात्सु के पास भागा भागा कन्फेस करने के लिए गया था। चिनात्सु कहती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम सच में वहाँ पे पहुँच जाओगे। फिर वो प्रिंट करके एल्बम में कई सारी फोटोज लगाते हैं। चिनात्सु कहती है वो सारे दिन बहुत मजेदार थे। ताइकी कहता है मेरे लिए भी ये सारी मेमोरीज बहुत कीमती है। चिनात्सु सेंपाई मुझसे प्यार करती है, ये एहसास मुझे हर रोज उठकर मेहनत करने में हेल्प करता है। चिनात्सु कहते हैं 3 मिस्टेक हो गई है, अब पनिशमेंट का टाइम है। वो उसे गुदगुदी करने लगती है और दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। चिनात्सु कहती है अब उसे उसकी बात को रिपीट करना होगा। वो उससे आई लाइक यू चिनात्सु और आई लव यू चिनात्सु रिपीट करवाती है और खुश हो जाती है। ताइकी कहता है हम इसी तरह मजे करते रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ ओलंपिक्स देखना चाहता हूँ। हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी पर अगर हम इन प्रॉब्लम्स को फेस करके इसे मेमोरी बना पाए तो हमारी लाइफ बहुत अमेजिंग होगी। चिनात्सु ताइकी को हक करके आई लव यू कहती है। ताइकी कहता है तुम भी मेरे साथ बहुत पोलाइट हो, और एज अ पनिशमेंट वो उसे किस करता है। चिनात्सु कहती है उसे और करना है। वो किस करने से पहले थोड़ा टाइम खुद को होल्ड करती है और तभी सामने वाले घर से कुछ आवाज आती है। ताइकी घर चलने के लिए सजेस्ट करता है पर चिनात्सु कहती है वो पूरी लाइफ वैसे ही रह सकती थी। ये सुनकर ताइकी पूरा लाल हो जाता है। चिनात्सु कहते हैं तुम लाल फेस के साथ घर नहीं जा सकते, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो स्लो पेस के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद दोनों ताइकी के घर चले जाते हैं। और अब फाइनली वो दिन आ गया था जब चिनात्सु उनके घर को छोड़कर जा रही थी। वो सारा सामान वैन में पैक करते हैं। जाने से पहले चिनात्सु घर को देखकर वहाँ की काफी सारी मेमोरीज को याद करती है और ताइकी की पूरी फैमिली को दिल से शुक्रिया कहती है। उसके बाद वो पूरी फैमिली के साथ एक फोटो लेती है और फिर ताइकी के डैड ताइकी चिनात्सु के साथ सारा सामान लेकर उसके घर पे ड्रॉप करने जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सारे बॉक्सेस को रूम में रखने में हेल्प करते हैं। डैड तो उसे अनबॉक्स करने में भी हेल्प करना चाहते थे पर चिनात्सु कहती है कि वो कर लेगी। उसके बाद ताइकी और डैड वहाँ से चले जाते हैं और चिनात्सु फाइनली अपने न्यू अपार्टमेंट में अकेले रहने के लिए आ चुकी है। और यहीं पे आज का एपिसोड एंड होता है। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे इसके अगले एपिसोड के साथ। चिंता मत करो, इस बार ये टाइम बहुत ही जल्दी ही होगा, डिले नहीं होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।